नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी लाइव बिहार में। मैं साक्षी, जैसा कि आपको महाकुंभ की सारी व्यवस्थाएं और सारे महात्माओं से, संत से मिलवाते आ रही हूं और यहां की जानकारी को देते हुए आ रही हूं। कैसा यहां पे क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन से महाराज जी हैं, क्या हैं, सारी चीज़ें आपको बताते हुए आ रही हूं। और आज 29 जनवरी के दिन, आज के दिन बहुत खास था हमारे लिए, क्योंकि आज के दिन हमारा महास्नान था और यहाँ पे कुछ दुखद घटना हो चुकी है और हमें जानकर ये बहुत दुख हो रहा है कि आज 29 जनवरी के दिन पे कुछ जो श्रद्धालु थे, जो कि मध्य रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच में स्नान करने के लिए वो गंगा की तरफ, संगम की तरफ चले गए थे, उनके साथ बहुत ही दुखद घटना घट गई है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए, जो कि साधु संत लोग हैं, उनके यहाँ पे रथ दिखा दीजिए, घुमा के थोड़ा सा। रथ तैयार है जाने के लिए, लेकिन वो अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो श्रद्धालु थे उनकी घटना के कारण ये लोग भी थोड़े दुखी हैं और ये नहीं जा सकते हैं। वीडियो दिखाते आ रहे हैं और सारी जानकारी देते आ रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 20 से 23 लोग जो हैं वो यहाँ पे गंगा माता की गोद में समा चुके हैं और कुछ जो लोग हैं वो हताहत हो गए हैं यहाँ पे। और आगे हम इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आइए कुछ महात्माओं से बात करेंगे और जानकारी लेंगे उनसे, और इसमें किसकी लापरवाही है, और पुलिस की है या फिर जनता की है। आइए इस वीडियो में बने रहिए, आपको हम सारी बातें बताएंगे आज के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो आज दुखद घटना हुई है उसके बारे में हम यहाँ के संत जी, महाराज जी से कुछ बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ अखिल अखाड़ा के अध्यक्ष जो हैं रविंद्र पुरी जी महाराज। इनसे आइए कुछ जानकारी लेंगे, कुछ बात करेंगे जो घटना हुई है। महाराज जी, जो घटना हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, घटना जो घट गई है, जो होना था सो हो गया। अब हमें बार बार उसी घटना को लेकर नहीं चलना है। कोई नहीं चाहता अनहोनी हो जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्राउड ज़्यादा हो जाएगा, तो जो पीछे से लोग जब पुश करते हैं, जब वो धक्का लगाते हैं, उस समय जो आगे जितने भी हमारे भाई बंद होते हैं वो गिर जाते हैं। और कोई टांगों के नीचे आते हैं, कोई पैर के नीचे आते हैं, तो उससे कैजुअलिटी हो सकती है। ऐसा कुछ सुबह हुआ है और उसको प्रचार प्रसार इतना किया गया कि जैसे कयामत आ गई हो। जब हमें पता लगा कि ऐसा नहीं हुआ है, तो हमने जितने भी हम संत महात्मा हैं और हमने मेला प्रशासन से बात की और ये पता लगा कि घटना घट गई है। लेकिन जितने भी अखाड़े सब स्नान करेंगे। अब हमें सुबह का समय नहीं, अभी हमें समय नया अलॉट होगा और हम स्नान के लिए चलेंगे। कुछ विपक्षी लोग जो है, जो बातें बना रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा विपक्ष है, जो उन्होंने हमेशा सनातन पे घात किया, सनातन पे वार किया है। आपने देखा होगा, जब हम यहाँ आए थे उस समय कहा गया था ये जो मेला भूमि वक्फ बोर्ड की भूमि है, और हमारे कहीं जो हमारे बड़े बड़े नेता, उन्होंने कहा था कि ये लोग वहाँ पाप धोने आए हैं, ये पापी लोग हैं। कई लोगों ने कहा था कि ये वहाँ बीमार हो जाएंगे। नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार की उनकी वृत्तियाँ हैं और वो क्या क्या कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जो हमारा सनातन है, आज से नहीं, ऋषियों मुनियों पे सतयुग से ही प्रहार किया जाता है। उस समय भी जितने राक्षस थे वो संतों को ही मारते थे, ऋषियों को ही मारते थे, सनातनियों को ही मारते थे, और वही समय आज भी है। इसलिए हमें इनसे बचना होगा और जो ये दुष्प्रचार किया है इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सबको यही कहना है कि भाई ये जो भी समाचार जो गलत फैलाया जा रहा है इस पर ध्यान न दें। आप आए, माँ गंगा में डुबकी लगाएं और जो ज्ञात अज्ञात के आपके पाप है उसका प्रायश्चित होगा और आप पुण्य के भागी बनेंगे। महाराज जी, आप लोग अमृत स्नान की ओर बढ़ने वाले थे, इसके लिए इतने सारे रथ सजाए गए हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने कहा। अभी देखा होगा आपने, हमारे पास सिंहासन है जिसमें महामंडलेश्वर विराजमान हो जाएंगे। हमारे साधु संत है, नागा है, उनकी टोली चलेगी। हमारे महापुरुष है, उनकी टोलियाँ चलेंगी। हमारे साथ अपने भक्तगण है, इनकी टोलियाँ चलेंगी। बहुत सुंदर जुलूस होता है, बहुत दिव्य रूप से। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवताओं का वास होता है। जो हमारे रथ पे, सिंहासन पे जितने भी महामंडलेश्वर है, बड़े सुंदर रूप से आते हैं, हरि का रूप बना के आते हैं कि हरि के गण उनमें विराजमान हो जाएं। हमारे दिव्य नागा आपने देखे होंगे, उनके मन में यही इच्छा होती है भगवान शंकर के गण हमारे शरीर में प्रवेश करें, स्नान करें। तो इसीलिए जो हमारी परंपरा है, परंपरा का निर्वाह हो रहा है और ये परंपराएं चलती रहेंगी। और आज का स्नान हमारा कुछ ही समय में होने वाला है। जो लोग यहाँ, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके परिवार लोगों के बारे में आप क्या बोलेंगे? वो लोग, देखिए, जो होना था सो हो गया। मैं यही कहूँगा, हम गंगा मैया से विनती करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और अब जो हमारे भाग्य में था वो तो हो गया। और
मुझे ये बोलना भी उचित नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु होना मैं समझता हूँ मोक्ष की भी प्राप्ति है। इससे पूर्व में जब हम यहाँ आए थे, हमारे साथ भी बहुत भक्त थे। एक भक्त को वहाँ हार्ट अटैक हुआ था, और वो भक्त ऐसा था बिल्कुल कि मैं समझता हूँ उसके ज्ञान चक्षु भी खुले हुए थे। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान को यही मंजूर था, यही इच्छा थी, इतनी उनकी आयु थी। अब यही आप प्रयास करें कि भगवान से प्रार्थना करें, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये जो घटना हुई है ये कितने बजे के लगभग हुई है? देखिए, हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हमने भी सुबह करीबन 3:30 बजे 4 बजे करीब हमने ये सुना था कि ऐसे ऐसे हो गया है। बाकी हम उस समय घाट पे नहीं थे, हम यहाँ अखाड़े में ही थे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ महंत जी से बात की है, ये भी इस बात को लेके दुखित है और सबको ये चीज़ बताना चाहते हैं, जितने भी जनता है वो भीड़ भाड़ ना करे, आराम से जो स्नान है उसको करे। और इन लोगों का भी अभी महाराज जी का स्नान जो है वो बढ़ेगा। भीड़ जैसे कि संगम पे कम होती जा रही है, और उसी तरह के जो है आराम से सब लोग स्नान करेंगे। घाट खाली करवाए जा रहे हैं, और महाराज जी लोग भी जाएंगे वहाँ पे स्नान करने के लिए। आप लोग भी आराम से वहाँ पे स्नान कीजिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल साक्षी लाइव बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।